अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। क्या हम एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की इजारादारी ख़त्म होने वाली है? क्या ब्रिक्स एक नई सुपर पावर ब्लैक बनकर उभर रहा है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक्स बमुकाबला G7, मईशत, ताकत और आलमी सियासत की इस नई जंग की। नाजरीन, G7 दुनिया की 7 बड़ी सनती ताकतों पर मुश्तमिल एक मगरबी इत्तेहाद है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली, ये वो ममालिक हैं जो दहाइयों से आलमी मईशत, सियासत और पॉलिसी पर राज करते आए हैं। दूसरी तरफ ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अब 2024 के बाद इसमें नए ममालिक भी शामिल हो चुके हैं। IER, ईरान, सऊदी अरब, AE, मुत्तहिदा अरब अमारात, ग्रीक, मिस्र, यानी अब ब्रिक्स सिर्फ एक तंजीम नहीं बल्कि एक उभरता हुआ आलमी इत्तेहाद है जो मगरिब को चैलेंज कर रहा है। ब्रिक्स ममालिक दुनिया की तकरीबन 45% आबादी पर मुश्तमिल है। इनके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल, गैस और मादनी वसाइल हैं। चीन और भारत जैसी तेज़ रफ्तार मईशतें BR। ब्रिक्स का असल हदफ है एक नई आलमी मईशत बनाना, डॉलर की इजारादारी को ख़त्म करना, अपनी डिजिटल करेंसी या मुश्तरका करेंसी मुतारिफ करवाना, आलमी सतह पर तिजारत को मकामी करेंसियों में करना। G7 इस सूरत हाल से बेहद परेशान है। अमेरिका नहीं चाहता कि डॉलर की ताकत कम हो, क्योंकि डॉलर आलमी तिजारत की रीढ़ की हड्डी है। अमेरिका अपनी मईशत को पैसा छाप कर चलाता है, यानी डॉलर की मांग कम हुई तो अमेरिकी ताकत भी कमज़ोर हो जाएगी। G7 ममालिक ने ब्रिक्स को महदूद करने के लिए पाबंदियां लगाईं, सियासी दबाव बढ़ाया, फौजी इत्तेहादों को फ़ाल किया, नेटो की मशकें बढ़ गईं। नाजरीन, पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां उसे फैसला करना होगा, हमें G7 के साथ रहना है या ब्रिक्स के साथ। चीन और रूस हमारे करीबी इत्तेहादी हैं। ईरान और सऊदी अरब अब ब्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। भारत ब्रिक्स में है मगर पाकिस्तान से ताल्लुकात पेचीदा हैं। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स से जुड़ता है, तवानाई की सस्ती रसाई, टेक्नोलॉजी में ताउन, नई करेंसी में तिजारत, डॉलर पर इन्हिसार कम। लेकिन अगर हम G7 के करीब रहते हैं तो अमेरिका की नाराज़गी नहीं होगी। IMF, वर्ल्ड बैंक से ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम होती जा रही है, एक तरफ मगरिब G7, दूसरी तरफ मशरक ब्रिक्स। आने वाले सालों में मुमकिन है आलमी तिजारत में डॉलर की जगह युआन या ब्रिक्स करेंसी ले, अमेरिका की पाबंदियों का दायरा कमज़ोर हो, आलमी ताकत का मरकज़ एशिया की तरफ शिफ्ट हो। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान को समझदारी और ख़ुद मुख्तारी के साथ फ़ैसले करने होंगे। नाजरीन, ये सिर्फ करेंसी या मईशत का मसला नहीं, ये ताकत, खुद मुख्तारी और आलमी पोजीशन का सवाल है। क्या पाकिस्तान को ब्रिक्स के साथ जाना चाहिए? क्या G7 पर इन्हिसार हमारे लिए फ़ायदेमंद है? आपकी राय क्या है? बाम कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्कोप ट्रेंड्स हराइजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते हैं आपके लिए आलमी हालात पर गहरा तज्ज़िया उर्दू ज़बान में। अल्लाह हाफ़िज़।